तो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक कंसेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ क्या होता है और वो किसने दिया और उसका प्रॉब्लम में प्रैक्टिकली यूज क्या है, नीट जेडब्ल्यू में उस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसको दोनों मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा वेरी हो जाता है। कोई कोई डी ब्रोगली बोलता है, कोई डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलता है। तो इसने क्या किया, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एक्सप्लेन किया। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसके भी क्या है, इट इज ऑफ टू नेचर, वेव नेचर भी है उसका, और दूसरा क्या है, पार्टिकल नेचर है। ओके, तो हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में देखा कि वहाँ पे वेव नेचर एक्सप्लेन होता है, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें देखा कि वो कहाँ पे पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन होता है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे जो डी ब्रोगली ने है वही दिया कि जो मैटर है, उसने मैटर के बारे में बताया कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मैटर के भी क्या है, मैटर इज ऑल्सो शोज टू वेरिएशंस या टू नेचर्स। उसमें क्या है, एक है वेव नेचर और दूसरा क्या है, पार्टिकल नेचर। मतलब मैटर का क्या है, मैटर possesses wavelength and it also possesses momentum, that is velocity। तो उसने एक्सप्रेशन दिया लैम्बडा इज इक्वल टू h by p। h is Planck's constant, that is 6.636 into 10 to the power minus 34। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या है, h is equal to 6.636 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ओके, और p क्या है, p is momentum। ओके, तो लीनियर मोमेंटम जनरली। तो यहाँ पे मोमेंटम, अगर हम लोग मोमेंटम की बात करते हैं तो क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो ये एक्सप्रेशन है, ये इसने दिया। तो आपको प्रॉब्लम कैसे पूछते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे पूछेंगे आपको क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी वेरी हो सकता है और मास भी वेरी हो सकता है। एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और लैम्बडा। तो लैम्बडा आपको निकालने बोलेंगे और लैम्बडा देंगे, या लैम्बडा निकालने बोलेंगे, आपको वेलोसिटी और मास प्रोवाइड किया जाएगा, या उल्टा यहाँ पे आपको लैम्बडा देंगे और वेलोसिटी निकालने बोलेंगे। ओके, तो इसमें एक ही वेरिएशन है, अगर काइनेटिक एनर्जी दिया तो हम लोगों को कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो ये बहुत सारे बच्चों को ये फार्मूला पता नहीं रहता है, तो हमको क्या करना है, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी का जो है वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी अगर हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी के लिए, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। ओके, तो ये वैल्यू हमको कहाँ पे रखना है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय m, इसमें रखिए। अगर यहाँ पे हमने रखा वैल्यू तो क्या आता है, ये मास है, ये आउट ऑफ द ब्रैकेट है, स्क्वायर रूट के बाहर है। तो अगर हम लोग अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, मास मास कैंसिल होगा, इनटू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली हमको जो इक्वेशन मिलता है, क्या मिलता है, h बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनटू मास। तो ये कब यूज करना है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जब भी काइनेटिक एनर्जी दी जाती है तभी आप ये यूज नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टर्म है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या है, वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी इनटू मास। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ओके, इस तरह की क्वेश्चन आपको जेडब्ल्यू या नीट या एमएससी सीईटी में पूछेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा ही एक टॉपिक या कंसेप्ट लेके हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।